हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं राजन दीक्षित स्काईवेयर इंटरनेशनल स्कूल खाड़पाथर से फिर से मैं आपका अपने चैनल राइट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उससे आपको जो मेरे रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एज अ नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ क्लास 10 के बच्चों ने कुछ क्वेश्चन दिए थे मेरे पिछले वीडियोस के आधार पर, और मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें कुछ बच्चों ने मुझसे एक सवाल जो है लगातार जो है आ रहा है बार बार। वो क्वेश्चन ये है, और ये चैप्टर जो है यूनिट 2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। और इसमें प्रॉब्लम बच्चों का ये आ रहा था कि एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि फाइंड एपी, आपको एपी फाइंड करना है। फाइंड एपी, ठीक, फ्रॉम या ऑफ 2 डिजिट नंबर्स या 3 डिजिट नंबर, शायद 3 डिजिट है, हाँ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। ठीक, और भी है इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो बच्चों का जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 3 है, 11 है, 9 है, नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बताऊंगा, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उनके लिए मैं उसको क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। तो 3 डिजिट नंबर, सबसे पहला जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर, तो हम पहले लेते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 3 डिजिट नंबर जो होता है 3 डिजिट नंबर वो होता है 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 999। ठीक, इस सवाल में बहुत बच्चे कहते हैं कैसे हम नंबर को फाइंड करेंगे, कैसे एबी करेंगे, कैसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला जो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। चलिए, अब मेरे पास स्मॉलेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो ये है कि which are divisible by 7, मतलब इस नंबर्स के बीच में ऐसे नंबर्स को लेना है या ऐसे नंबर्स की सीरीज बनेगी जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, आप लोगों ने अगर बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6 7 में ये पढ़ाया जाता है कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, बिना उसको डिवाइड किए। तो अगर मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं तो वो बहुत सिंपल सा है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 651। एक मान लिया एक नंबर मैंने दे दिया आपको 651 दिया है। तो अगर मुझे बिना डिवाइड किए इस नंबर को चेक करना है, तो इसका जो फॉर्मूला वो है कि जो वंस प्लेस पर जो नंबर है इसका ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस। जो वंस प्लेस पे जो नंबर है, मतलब कोई भी नंबर आपके पास हो, जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका ट्वाइस मतलब 2 into 1। ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 होता है, 2 into 1। उसको आप रिमेनिंग से, ये जो बचा हुआ नंबर है, ये है रिमेनिंग नंबर, इसको कहते हैं रिमेनिंग नंबर। ये है रिमेनिंग नंबर। इस रिमेनिंग नंबर में से आप इसको माइनस कर दीजिए, यानी 65 - 2 = 63। अगर आपके पास जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आया है करने पर, ठीक है, अगर वो 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 651 इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक ट्रिक है, मैथमेटिक ट्रिक्स है। ठीक है, इससे अपने टाइम का हम सेव कर सकते हैं, और जो है और बहुत ही जल्दी
बहुत ही जल्दी जो है आप सवाल को बना सकते हैं। तो ये है 6/1 इज आल्सो डिविजिबल, क्योंकि ये छोटा सा मैंने ट्रिक किया। नहीं तो एक नेचुरल फिनोमेनन, जो नेचुरल तरीका है वो यही है कि हम एक एक नंबर्स को जो है चेक करें कि कौन सा नंबर है। अगर पीछे से शुरू करते हैं तो 999 को डिवाइड करके देख लें 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये मेरा काफी टाइम टेकिंग होगा, इसमें हमारा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने वो फॉर्मूला आपको पुट करके बताया कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम ऐसे ही देख लेते हैं सिंपल कि कौन सा नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 999 ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो इसका लार्जेस्ट 9 है, तो अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो इस नंबर में आप ले लीजिए 5। मैं एक एक तरफ पीछे, जैसे मान लिया 999 हुआ तो मैं 998 चेक किया, ये भी नहीं हो रहा है। 8 नहीं हो रहा है तो फिर मैंने 7 को चेक किया, ये भी नहीं हो रहा है। 6 चेक किया, ये भी नहीं हो रहा है। 5 को आप चेक करेंगे तो 5 आपका डिविजिबल है 7 से। जब आपने 5 दिया वंस प्लेस पर, तो आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है। इसको मैं दिखा दे रहा हूं डिवाइड करके, ये आपने, ठीक है। फिर आपने देखा मैंने 5 भी किया तो 5 भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं एक नंबर भी चला जाता हूँ, मैं आ गया 4 पर, 4 करता हूँ तो ये मेरे 7 के आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट जो एपी का टर्म है वो लास्ट वाला आपका टर्म 994 है। तो हमको अब एपी का जो लास्ट टर्म था वो मिल गया, इसको हम छोड़ देते हैं। अब मैं आता हूँ स्मॉल सीरीज नंबर पे, स्मॉल सीरीज नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पे आते हैं, देखते हैं फिर कौन सा नंबर है। अगर 100 है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो है 0 है तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैंने 7 0, ठीक है, 1 को लिया। अब आप 7 से इसको डिवाइड करके देख रहे हैं। ठीक है, आपको बताया मैंने कि इसको इसका ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट तो 2 हुआ, 10 - 2 = 8, तो ए भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस यानी 2 × 2 = 4, 10 में से मैंने 4 माइनस किया = 6, तो 2 भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 102 भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 3 को चेक किया मैंने, 3 तो 3 2 3 या 6 आया 6 को मैंने रिमेनिंग से माइनस किया तो आया 4, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। और दूसरा कौन सा लेते हैं नंबर, फिर आते हैं 4 पर, तो 2 4 या 8, 2 4 या 8, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, इसका मतलब ये भी नंबर नहीं है। फिर लिया मैंने 5 का 2 आया 10, तो यहाँ 10 है, 10 - 10 = 0, इसका मतलब 105 7 से डिविजिबल है। मैं इसको आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं कैसे डिविजिबल है। आप देखिए 7 1 या 7, रिमेनिंग आया 3, 7 5 या 35 हुआ। जिस फॉर्मूले को मैंने शुरू में बताया था मैंने उसको प्रूव करके दिखा दिया आपको। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। तो हमारा जो पहला एपी का जो नंबर है, जो हमारे जो फर्स्ट टर्म ऑफ द आवर एपी इज 105। अब आपको इसमें दो तीन सीरीज बना लीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 को ऐड कर देना है। इसमें आप 7 ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर होगा 112 होगा। 7 ऐड कर दीजिए तो 119 होगा। इसका मतलब हमारे पास एपी तैयार है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से अब हमारा एपी तैयार है। आपको यहां पूछा है, ठीक है, फाइंड एपी एंड टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर्स, ठीक है, ऑफ डिजिट जो बेचारा डिविजिबल, मतलब आपको इसमें एपी आपके पास आ गया है। अब आपको डिजिट्स फाइंड करने हैं, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो हो गया, हमारा सवाल बन चुका है, कुछ नहीं करना है। मेरे पास यहाँ पर a है, a105 है, मैंने बताया था, और d है, d = 112 अपॉन 105 माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस भी आ गया है। और अब हमें चाहिए n, तो n हमारे पास नहीं है, n को ही फाइंड करना है। ठीक है, n ही मुझे फाइंड करना है कि n कितना है। ठीक, तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये चीज उपलब्ध है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इस क्वेश्चन को भी मैं इरेज कर देता हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा।
ये मेरे पास आ गया है a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले में a n a मतलब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n वो टर्म्स है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, क्लियर कर दिया है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको देखते हैं। तो n जो है हमारा लास्ट टर्म है, यानी ये a994, तो इसको हम कहेंगे a994 इज इक्वल टू a में हमारी वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 n, तो n हो गया हमारा क्या, n हमारे पास है ही नहीं, माइनस 1, ठीक। तो d कितना है, d है आपका 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a n के अंदर ये, हाँ a n के अंदर यहां मैंने मेंशन नहीं किया था, a n के अंदर जो वैल्यू है वो है 994, तो आपने यहाँ पे 994 कर दिया। अभी इक्वेशन हमारे सामने है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 994 है, 105 को आप इधर भेज दीजिए, इक्वल टू इधर आएगा, साइन पॉजिटिव है, इधर आया माइनस हो गया, ठीक है। अंदर n हमारे पास है ही नहीं, तो ये हो गया 7n माइनस 7, ठीक है। आप 7n माइनस 7 हो गया, इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, फिर बचा 8 और 8, 8 8 9 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 आ जाएगा, तो 7n इज इक्वल टू 889 माइनस, ये इधर से जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के जब साइन इसका माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 6 9 7, इसको मैं डिवाइड करता हूं 7 से, देखिए डिविजिबल है कि नहीं, तो ये हो गया। अब इस जो है यहाँ 7 है, मैंने इस वीडियो की शुरू में बताया था कि नीचे 7 है, तो 7 से कैसे देखेंगे, तो वंस प्लेस पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, आया 12, ठीक है। 12 को 89 में से माइनस कर दीजिए तो आएगा आपका 77, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, यानी इसको हम इसको काटते हैं, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक। तो रिमेनिंग बचा आपका 2 या 14, आपका बचा 56, तो 127 ये। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया था कि 100 से लेकर जो आपका 999 के बीच में कितने टर्म्स हैं जो ऐसे नंबर से जो 7 से डिविजिबल हैं, तो वो टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर्स जो है आपके नंबर ऑफ जो है नंबर्स वो हैं आपके 128, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने डिटेल बताया है, मैं उन व्यूअर्स के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, इसको मैं यहाँ से दूसरे तरीके से ही बना सकता हूँ। इस स्टेप के बाद से यहाँ से दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि अगर 994 है मेरा, 105 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, तो इधर मेरा 7 है और ये मल्टीप्लाई साइन के बीच में, ये n-1 यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है, तो 7 को आप डायरेक्टली यहाँ भेज सकते हैं, जैसे 889 को आप इधर भेजेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 7 से इसको डिवाइड करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला मैंने बताया कि 9 है, वंस प्लेस पर इनटू 2 करेंगे तो 18 आया, 88 में से 18 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा 70, यानी कि 7 से ये नंबर डिविजिबल है, ठीक। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आया 1, 7 1 1, ठीक है। 18 7 2 14, बचा आपका कितना 49, 7 7 49, तो ये हो गया n-1। देखिए उस स्टेप को मैंने जो प्रॉपर यहाँ से आप जो मैंने पूरा विधिवत स्टेप बाय स्टेप किया था दूसरे मेथड से, मैं उसको डायरेक्टली मेथड से बता रहा हूँ, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपका n-1 है, बस 1 को इधर भेज दीजिए, therefore n is equal to 127 plus 1। देखिए बोथ द आंसर्स आर सेम। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो और भी मुझसे एपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चों ने मुझसे लगातार मुझे रिस्पांस आप लोगों का अच्छा मिल रहा है, ठीक है, मेरे वीडियोस जो है आपको पसंद कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कुछ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जिसका मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, ताकि जो बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए कि, क्योंकि लाइन बाय लाइन पूरी बुक को बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम उस कॉन्सेप्ट को जान लें कि किस तरह से सवाल को बनाना है तो हम किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। थैंक यू।